नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पटना आते हैं। पटना में पहले से तय कार्यक्रम था। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में उनको शिरकत करना था। राहुल गांधी पटना आते भी हैं और देखिए, पटना के एसके मेमोरियल हॉल में जो है राहुल गांधी सभा को संबोधित भी करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली जो तस्वीरें हैं वो आपको बता दें, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि देखिए, जिस जयंती समारोह में जिनकी जयंती थी, उनके पुत्र को ही उस मंच पर जगह नहीं दी गई, ना ही उनके परिवार को इस बात के लिए आमंत्रित किया गया, इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। और जब स्वर्गीय जगलाल चौधरी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, इतने बड़े उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया, जिसको भुलाए नहीं भुलाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर के लगातार जो है अपने मंच से बातें करती रही, लेकिन जब मंच पर जगह देने की बारी आई तो देखिए, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी मंच के नज़दीक आकर लौट गए। उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई, बैठने तक नहीं दिया गया। हम बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हम जगलाल चौधरी जी के लड़का हैं, हमको मंच पर नहीं जाने दिया गया। दुख तो होगा ही, क्योंकि हमारे पिताजी का जयंती मनाया जा रहा था और उसमें हम लोग शिरकत नहीं कर पाए। अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या कांग्रेस का यही दलित प्रेम है? क्या कांग्रेस सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, दलितों के नाम पर वोट मांगती है, और फिर जब मंच पर जगह देने की बात आती है तो फिर कांग्रेस पार्टी और देखिए राहुल गांधी के मंच पर ये तमाम तरह की घटना घटती है। अब इसकी भर्त्सना जो है हर तरफ से हो रही है, हर तरफ से इस बात की निंदा हो रही है, और लोग यहाँ तक भी कह रहे थे कि देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या से क्या हो गई, क्या यही महज एक वानगी है, जिसको लेकर के अब चर्चाएं जो है शुरू हो गई है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी दलितों के नाम पर जो है जिस तरह से राजनीति करती रही, लेकिन अब देखिए कि पूरी तरह से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए। कांग्रेस के तमाम जो रणनीतिकार हैं, तमाम जो नेता हैं, वो एक्सपोज हो गए। कांग्रेस पार्टी की रणनीति एक्सपोज हो गई और सब कुछ सामने आ गया कि देखिए, जिनके नाम पर आप जयंती मना रहे हैं, कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, उसी मंच पर स्वर्गीय जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम होगा, भुलाया नहीं भुलाया जा सकता है। जिनको लेकर के कांग्रेस ने तमाम वोटों की राजनीति की, और आज उन्हीं की जयंती पर उन्हीं के बेटे के साथ जो है जिस तरह से नाइंसाफ़ी हुई, जिस तरह से उन्हें मंच पर बैठने तक नहीं दिया गया, मंच पर कोई जगह नहीं दी गई। और देखिए कि जगलाल चौधरी के बेटे मंच के नज़दीक आकर के वो लौट गए और अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी भूदेव चौधरी को, इस बात का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। और समझिए कि जगलाल चौधरी, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी इस देश के लिए दी, इतनी बड़ी भूमिका इस देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, अपने बेटे को गंवाया, और फिर अब देखिए कि उनके दूसरे बेटे भूदेव चौधरी उसी मंच पर जाना चाहते थे। जाहिर तौर पर उनके पिता की जयंती थी, राहुल गांधी उस जयंती समारोह में आए, लेकिन ना तो राहुल गांधी उनके बेटे से, यानी जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी से मिलना उन्होंने मुनासिब समझा, और ना ही उस मंच पर जो है जगह दी गई। भूदेव चौधरी एक तरफ अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की काफ़ी फजीयत भी हुई, लोग भर्त्सना भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा क्या है। और राहुल गांधी जिसको लेकर के लोग हमेशा बातें करते हैं, चर्चा करते हैं कि देखिए, राहुल गांधी राजनीति को लेकर के कितने गंभीर हैं, इस बात की भी पुष्टि हो गई कि देखिए, राहुल गांधी की गंभीरता कितनी है कि जिस शख्स के लिए, जिस महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, उसी के परिवार वालों की अनदेखी, उसी के बेटे की अनदेखी, और ऐसे में जब उनके बेटे मंच के नज़दीक आते हैं फिर भी उन्हें उस मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। क्या ये दलितों का अपमान नहीं है? आप उसी दलित को लेकर के आप राजनीति करते हैं, लेकिन वही दलित मंच पर अगर आना चाहे तो उसे आप बैठने नहीं देना चाहते हैं। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल यह भी है कि आप जिनकी जयंती मना रहे हैं उन्हीं के बेटों से इतनी दूरी क्यों?
सवाल ये भी है और सवाल कई सारे हैं जिसका जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को देना होगा, राहुल गांधी को देना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर जो है देखिए कई नेता जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो जदयू के प्रवक्ता हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, इस पर अपनी बात रख रहे हैं और खुले तौर पर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की नीति क्या है, राहुल गांधी की नीति क्या है और तमाम चीज़ें जो है वो एक्सपोज हो गई एक बार फिर से और अब इस पर जो है लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वर्गीय जगलाल जी की जयंती समारोह में राहुल गांधी जी आते हैं और क्या विडंबना है, उनके सुपुत्र भूदेव चौधरी जी को मंच पर स्थान तक नहीं मिलता है। अपना परिचय बताते रहते हैं, फिर भी सुरक्षा कर्मी उन्हें जाने नहीं देते हैं। इससे साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की विचारधारा किस तरह की है। कोई भी महापुरुष है, समाज में जो योगदान उन्होंने दिया है, उनकी जो ख्याति रही है, उसका फायदा तो ये लेना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवारजनों तक को ये सम्मान नहीं देते हैं। साफ है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की विचारधारा पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित विरोधी रही है। अब अलग अलग ढोंग किया जा रहा है। बहुत दुखदायक घटना घटी। भूदेव चौधरी जी ने भी अपना पक्ष सार्वजनिक तौर पर रखा है। बिहार के लोग किसी भी कीमत पर इस तरह के अपमान को नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी जी, आज आप जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे। आप उनको सम्मानित करने आए थे या उनको अपमानित करने आप आए थे, ये बताना चाहिए आपको। उनके पुत्र आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपके सुरक्षा कर्मियों से गुहार लगाते रहे कि मुझे एक बार राहुल गांधी जी से मिलने दिया जाए, मेरे ही पिता के कार्यक्रम में आए हैं। लेकिन उनके साथ कितनी बदसलूकी की गई, धक्के मारकर वहाँ से हटा दिया गया। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते। आप सामंतवादी विचारधारा के नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे। आप तो यह भी भूल गए थे कि आप किनके श्रद्धांजलि सभा में आए। आप तो उनका नाम लेना तक भूल गए थे। राहुल गांधी जी, ये संघर्ष, ये नेतागिरी आपके बस की बात नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।